अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबिक में बात करना हिंदी के माध्यम से। तो अगर आप भी अरबी जल्दी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जाओ ढूंढ के लाओ, तो उसको अरबी में बोलते हैं रोह दौर जीब, यानी कि जाओ ढूंढ के लाओ। हिंदी में हम कहते हैं कि जाओ ढूंढ के लाओ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं रोह दौर जीब, मुझे अभी चाहिए। अगर हमें अरबी में इस तरह बोलना हो और ये कहना हो कि मुझे अभी चाहिए, तो कहेंगे आना इबगा अलहीन, यानी कि मुझे अभी चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे अभी चाहिए, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना इबगा अलहीन, तुम कहाँ रख दिए। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह पूछना हो और ये बोलना हो कि तुम कहाँ रख दिए, तो कहेंगे अंत वैन रकिब, यानी कि तुम कहाँ रख दिए। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ रख दिए, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत वैन रकिब, माफ़ करना मैं भूल गया। दोस्तों अगर हमें किसी से अरबी में ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि माफ़ करना मैं भूल गया, तो हम कहेंगे मालिश अना नसीत, यानी कि माफ़ करना मैं भूल गया। हिंदी में माफ़ करना मैं भूल गया, तो उसी को अरबी में बोलेंगे मालिश अना नसीत, मैंने बहुत ढूंढा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि मैंने बहुत ढूंढा, तो कहेंगे आना दौर कसीर, यानी कि मैंने बहुत ढूंढा। कसीर अरबी में बहुत को कहते हैं। आना दौर कसीर, यानी कि मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। अगर हमें अरबी में ये बोलना हो, ये कहना हो कि लेकिन नहीं मिला, तो कहेंगे लाकिन माफ़ी हसल। हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। लेकिन नहीं मिला, तो उसी को अरबी में बोलेंगे लाकिन माफ़ी हसल, मुझे मतलब नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो या कोई हमसे ये कह रहा है कि मुझे मतलब नहीं है, तो अरबी में बोलेगा आना माफ़ी दखल, यानी कि मुझे मतलब नहीं है। हिंदी में मुझे मतलब नहीं है, तो अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी दखल, तुम कहाँ से दोगे। दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि तुम कहाँ से दोगे, तो कहेंगे अंत मिन वैन जीब, यानी कि तुम कहाँ से दोगे। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ से दोगे, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अंत मिन वैन जीब, जाओ घर से लाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये कह रहा है कि जाओ घर से लाओ, तो वह अरबी में बोलेगा रोह जीब मिन बेत, यानी कि जाओ घर से लाओ। हिंदी में हम कहते हैं कि जाओ घर से लाओ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं रोह जीब मिन बेत, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये जवाब देना हो कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो कहेंगे तय्यब आना रूह। रूह अरबी में जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे तय्यब आना रूह, ज़रूर ले आना। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये बोल रहा है कि ज़रूर ले आना या लेके आना, तो वह कहेगा लाजिम जीब, यानी कि ज़रूर ले आना। हिंदी में ज़रूर ले आना, तो अरबी में बोलेंगे लाजिम जीब, मैं पहुंच गया। हिंदी में हम कहते हैं जैसे कि मैं पहुंच गया, तो उसको अरबी में बोलते हैं आना वसल। वसल अरबी में पहुंच गया या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पहुंच गया, तो उसी को अरबी में इस तरह बोलेंगे कि आना वसल, घर के अंदर जाओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये बोल रहा है कि घर के अंदर जाओ, तो वह अरबी में बोलेगा रोह दाखिल बेत, यानी घर के अंदर जाओ। हिंदी में घर के अंदर जाओ, तो अरबी में बोलेंगे रोह दाखिल बेत, उसको ढूंढो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या कोई हमसे ये बोल रहा हो कि उसको ढूंढो, तो कहेंगे दौर हुआ, यानी उसको ढूंढो। हिंदी में हम कहते हैं कि उसको ढूंढो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं कि दौर हुआ, दरवाज़ा खोलो। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो
اور یہ کہنا ہو کہ دروازہ کھولو تو کہیں گے افتح باب، یعنی دروازہ کھولو۔ افتح عربی میں کھولنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں دروازہ کھولو تو عربی میں بولیں گے افتح باب۔ اندر دیکھو، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا کوئی ہم سے یہ بول رہا ہے کہ اندر دیکھو تو وہ عربی میں بولے گا شوف داخل، یعنی اندر دیکھو۔ شوف عربی میں دیکھو، دیکھنے کو کہتے ہیں۔ شوف داخل یعنی اندر دیکھو۔ دوستو اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ میں نے ہر جگہ دیکھا یا بتانا ہو تو کہیں گے انا شوف کل مکان، یعنی کہ میں نے ہر جگہ دیکھا۔ کل مکان عربی میں ہر جگہ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں نے ہر جگہ دیکھا تو اسی کو عربی میں بولیں گے انا شوف کل مکان۔ ابھی نہیں ملا، دوستو اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بتانا ہو، یہ بولنا ہو کہ ابھی نہیں ملا تو عربی میں کہیں گے الحن ما فی حصل، یعنی کہ ابھی نہیں ملا۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ابھی نہیں ملا تو اسی کو عربی میں بولیں گے الحین ما فی حصل، شاید اوپر ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا کوئی ہم سے یہ بتا رہا ہے کہ شاید اوپر ہے تو عربی میں بولے گا ممکن موجود فوق، یعنی کہ شاید اوپر ہے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ شاید اوپر ہے تو اسی کو عربی میں بولیں گے ممکن موجود فوق۔ میں اوپر بھی دیکھا، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو اور یہ جواب دینا ہو کہ میں اوپر بھی دیکھا تو کہیں گے حتی انا شوف فوق، یعنی کہ میں اوپر بھی دیکھا۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں اوپر بھی دیکھا تو اسی کو عربی میں بولیں گے حتی انا شوف فوق۔ مجھے مل گیا، اگر ہمیں عربی میں یہ بتانا ہو، کسی سے یہ بولنا ہو کہ مجھے مل گیا تو کہیں گے انا حصل، یعنی کہ مجھے مل گیا۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ مجھے مل گیا تو اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا حصل۔ یہ نیچے تھا، اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو یا کسی سے یہ بتانا ہو کہ یہ نیچے تھا تو کہیں گے ھذا موجود تحت۔ تحت عربی میں نیچے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ نیچے تھا تو اسی کو عربی میں بولیں گے ھذا موجود تحت۔ کوئی پریشانی نہیں، اسے ہم عربی میں بولیں گے ما فی مشکل۔ مشکل عربی میں پریشانی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہ کسی سے بولتے ہیں یا کبھی بولتے ہیں کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، تو اسی کو عربی میں بولتے ہیں ما فی مشکل، جلدی لے آؤ۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا کوئی ہم سے یہ بول رہا ہو کہ جلدی لے آؤ تو عربی میں بولے گا جیب سرعہ، جیب سرعہ، یعنی کہ جلدی لے آؤ۔ ہندی میں کہیں گے جلدی لے آؤ تو اسی کو عربی میں بولیں گے جیب سرعہ، یعنی جلدی لے آؤ۔